हेलो गाइस, वेलकम टू जागरण हाईटेक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अपकमिंग सेडान को लेके, स्कोडा स्लाविया, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं सैम। बात करेंगे डिटेल में, आपके बहुत सारे प्रश्न हमारे तक हम तक पहुंचे हैं, उन पे भी बात करेंगे। सर स्टार्ट करते हैं। सर फर्स्ट रिएक्शन क्या है? 2 हफ्तों में ये गाड़ी मार्केट में आ जाएगी, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? 2 हफ्ते क्यों? फर्स्ट रिएक्शन ये है क्योंकि कल ही गाड़ी मिल जाए चलाने को तो ज़्यादा मज़ा आ जाए, लेकिन इंतज़ार करना ही पड़ेगा क्योंकि और इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। ये जो कवायद शुरू हुई थी 2019 में शुरू हो गई थी, जब स्कोडा ने 2.0 इंडिया प्लान तैयार किया था। उस प्लान के तहत पहली गाड़ी जो आई एसयूवी आई, क्योंकि मार्केट एसयूवी कर रही थी, और उस सेगमेंट में उतारा गाड़ी को जिस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा चर्चा थी, राइट। और अब वहाँ पर आ गई है जहाँ पर स्कोडा ने सबसे ज़्यादा नाम कमाया, यानी कि सेडान मार्केट। ऑक्टाविया, सुपर्ब, ये वो गाड़ियाँ हैं जिसके लिए स्कोडा पूरी दुनिया में मशहूर है, और इंडिया में भी वही सेडान बॉडी शेप है जो कि सबसे ज़्यादा पसंद की जाती थी। रैपिड वो गाड़ी थी जो कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कमाती थी। अब उस रैपिड को हटा के इस स्लाविया को सेट किया गया है, लेकिन रैपिड भी उम्दा गाड़ी थी और ये गाड़ी उससे 1 अप है हर क्षेत्र में, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे वो बॉडी शेप हो, एंड दैट मेक्स स्लाविया ए वेरी इंपॉर्टेंट कार। एक और चीज़ है अनिर्बान, जो कि मेरे जैसे ओल्ड स्कूल ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट कहूँ तो उनको बहुत पसंद है, वो ये कि देयर इज़ एटलीस्ट सम रिलीफ इन द बॉडी शेप। क्योंकि पिछले 5-6 साल से दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं देखो इट्स एसयूवीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एसयूवीज। हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में भी कुछ आ रहा है तो उसमें एसयूवी का टैग लग रहा है। तो शुक्र है एक सेडान बाजार में आ रही है, और दैट्स व्हाट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। सो स्कोडा जैसे कि जानी जाती है, 125 ईयर की लेगेसी है इनकी, जानी जाती है अपने सेडान्स के लिए। अब कुछ सेडान्स ऑलरेडी मार्केट में है, सुपर्ब, ऑक्टाविया, और लोग कह रहे हैं ये स्लाविया बेबी ऑक्टाविया बन सकती है अपने एक्सटीरियर्स के दम पे। आपका क्या टेक है ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द स्लाविया? जो गाड़ियाँ बाजार में मौजूद है ना, एक तो उनमें रिफ्रेश हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, राइट। आखिरी जो था वो सिटी में था 1 साल से पहले। शियाज, वरना, ये गाड़ियाँ जो हैं ये भी पुरानी हो चुकी। वेंटो जो मौजूद है वो भी बहुत पुरानी हो चुकी, उसका भी नया अवतार 8 तारीख को ग्लोबल अनवील हो रहा है। तो रिफ्रेशमेंट, एक फ्रेश अप्रोच इस सेगमेंट में बहुत ज़रूरी था। वो फ्रेश अप्रोच ये स्लाविया लेके आ रही है, और वो कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको शोरूम तो किसी को खींच कर लेकर आना है तो इट हैज़ टू बी द डिज़ाइन, एंड सेडान हैज़ ए वेरी 3 बॉक्स अपील। वो अलग ही खेल है, और अब उस खेल को खेलते वक्त स्कोडा बैजिंग हम जानते हैं इट्स ए नो नॉनसेंस स्टफ। बहुत ज़्यादा कर्व्स एंड क्रीसेस आपको नहीं दिखेंगी, शार्प लाइंस दिखेंगी, बोल्ड लाइंस दिखेंगी, और वो एक प्रीमियम सेगमेंट को केटर करते हैं। उनका अलग नीश है, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और 3 चीज़ें जो कि ज़रूरी थी, उन तीनों चीज़ों पे बिल्कुल बैंग ऑन काम किया। हाँ, पेपर पे आपको 1-2 सेंटीमीटर का ही फ़र्क दिखेगा, लेकिन वो फ़र्क है कम से कम बोलने लायक तो है। लेंथ, विड्थ, व्हील बेस, तीनों जगह पर सेगमेंट में बाकी जितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं उनसे आगे। क्रोम का भी काफ़ी इस्तेमाल जो किया गया वो अच्छा लग रहा है, गेल अच्छी लग रही है। स्कोडा की जो नई बैजिंग है दैट इज़ लुकिंग ग्रेट। सो इन टोटल ओवरऑल 360 डिग्री आप घुमाओ इस गाड़ी पे अपने को, और आप बोलोगे कि फ्रंट, साइड, रियर, हैंडसम, जहाँ नज़र मारोगे इट्स हैंडसम। बिल्कुल हैंडसम लुकिंग सेडान है ये। सिंपली क्लेवर। सिंपली क्लेवर की बात करेंगे, 2021 में आई थी कुशाक, जिसने रुख बदल के रख दिया स्कोडा ऑटो इंडिया का। गेम चेंजर ऑफ द ईयर हुई थी, सो देयर वाज अ रीजन व्हाई कुशाक वाज अ गेम चेंजर। तो कुशाक का जो प्लेटफॉर्म है MQB A0iN प्लेटफॉर्म, इसको या फोक्सवैगन ग्रुप की जो ये प्लेटफॉर्म है ये बहुत सी गाड़ियों में दिखेगी हमको। स्कोडा स्लाविया भी एक ऐसी गाड़ी है जिसके चलते व्हील बेस लॉन्गेस्ट है इस सेगमेंट में। तो इस लोकलाइजेशन ऑफ प्लेटफॉर्म से कैसे मदद मिल रहा है कंपनी को वॉल्यूम्स में और लोगों तक पहुंचने में, प्राइस चेक करने में? तो अगर प्लेटफॉर्म को लेके थोड़ा बताएंगे तो। अब प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस प्लेटफॉर्म का मल्टीपल यूज़ है। कई सारी गाड़ियाँ जो कि उस प्लेटफॉर्म पे बनाई जा रही है, यानी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट वहीं से शुरू हो गया। अब उसके ऊपर 95% जो है लोकलाइजेशन है, यानी कि पार्ट शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। सप्लाई चेन एक बार सेटअप हो चुका है, यानी कि अब जो भी हो रहा है वो फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। इससे कीमत को नीचे रखा जा सकता है, राइट। जो कीमत इस वक्त सोची जा रही है 10 से 18 के बीच में, ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो कीमत भी बड़ी शानदार होगी। और लोकलाइजेशन का फ़ायदा ये है कि एक नुकसान भी है। एक नुकसान ये है कि जो गाड़ी मौजूद है बाज़ार में बहुत कुछ उसमें से ही लिया गया है, तो आपको बहुत कुछ शेयरिंग की वजह से एक जैसा देखने को मिलेगा। जैसे आपने अगर इंटीरियर इसमें ध्यान दिया हो, डैशबोर्ड वगैरह लेआउट वैसा ही है, लेकिन एयरकॉन वेंट्स हैं जो कि चेंज कर दिए गए हैं, राउंड दिया गया है इसमें कुशाक के मुकाबले। तो प्रीमियम टच देने की पूरी कोशिश की गई है, विच इज़ वेरी गुड। और
आपने बात करी थी कि लोकलाइजेशन और प्लेटफॉर्म शेयरिंग का जो फ़ायदा है, ऑब्वियसली कॉस्ट मैटर्स। ये मिड साइज प्रीमियम सेडान का सेगमेंट है, राइट। यहाँ पे कस्टमर जो होता है वो दे कीप मनी क्लोज टू देयर चेस्ट। जो 3 वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, उन 3 वेरिएंट्स को भी उसी हिसाब से डिवाइड किया गया है। और नाउ वी हैव टू वेट फॉर द लॉन्च टू नो कि लोकलाइजेशन का फ़ायदा कितना है, क्योंकि वो कॉस्ट पे ही डिपेंड करेगा। बिल्कुल। तो आते हैं इंजन की तरफ, क्योंकि फोक्सवागन ग्रुप ने एज अ होल डीजल से अपने हाथ धो लिए हैं। अब जो है पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर TSI पेट्रोल। सेम इंजन हमने कुशाक में भी एक्सपीरियंस किया है। आपके लिए व्हाट इज़ द पिक बिटवीन 1 लीटर 1.5 लीटर, और कौन सा ज़्यादा वॉल्यूम लाएगी स्लाविया के लिए? जो 3 सिलेंडर है 1 लीटर का, ठीक है, अगर मैनुअल ज़्यादा पसंद करता है ग्राहक तो माई पिक वुड बी दैट 1 लीटर। बट अगर DSG का ऑप्शन मिलता है, एंड दैट इज़ ओनली इन द 1.5 लीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉप मॉडल, राइट, बिल्कुल टॉप मॉडल में मौजूद है। और दैट गियर बॉक्स, दैट कॉम्बिनेशन 1.5 150 PS है शायद, 150, राइट, 150 PS साथ में DSG गियर बॉक्स, वो जो मज़ा आपको मिलता है। और इसमें एक और खास चीज़ है, इंजन को भी हल्का रखा गया है, राइट। और कई सारे ऐसे सेफ्टी फंक्शंस भी दिए गए हैं जो कि आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस भरते हैं कि यू कैन गो एंड टेस्ट द कार, यू कैन गो हिट द कॉर्नर्स। डजेंट मैटर वो स्ट्रेट लाइन है, डजेंट मैटर वो आप घाट सेक्शन पे चला रहे हैं या फिर हाईवेज पे जा रहे हैं, आप गाड़ी से कुछ और थोड़ा और लेना चाहेंगे। और अगर ऐसा कस्टमर है तो उसके लिए वो 1.5 लीटर वाला DSG गियर बॉक्स के साथ इज़ आ फैंटास्टिक। और उसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जो नए जो 2 कलर हैं जो कि इंडिया 2.0 के लिए उतारे जा रहे हैं, दैट रेड एंड दैट ब्लू, राइट, ये 2 कलर भी वो भी आपको शायद उसी में मिलेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर मैं इंजन की तरफ आप बात करेंगे तो मेरा पिक तो वही 1.5 लीटर DSG होगा, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट DSG गियर बॉक्स। तो बात हो गई इंजन स्पेसिफिकेशन की, लुक्स की, फीचर्स की। तो क्या आपको लगता है कि ये जो नई गाड़ियाँ आ रही है बोथ फ्रॉम स्कोडा एंड फोक्सवागन, ये सेडान मार्केट में एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर पाएगी, रिवाइव कर पाएगी या नहीं? अनडाउटेडली। आप मेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं देख सकते, ठीक है, यही है एक्साइटमेंट, यही है वो रिवाइवल जिसकी इस वक्त कस्टमर्स को भी ज़रूरत है। तो हम मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट मुस्कुरा रहा है, और बहुत सारे ग्राहक होंगे अनिर्बान जो कि एक 3 बॉक्स सेडान अपने घर पे लाना चाहते होंगे। वो कस्टमर जो कि मर्क, BMW 3 सीरीज़ वगैरह पसंद करते हैं, जो शायद ऑक्टाविया या एक और दूसरी गाड़ी रखना चाहते हैं, उनके लिए ये गाड़ी दिस इज़ अ स्टील, फैंटास्टिक स्टील, क्योंकि यहाँ पर आपको वही मज़ा मिलेगा जो कि आपको एक 3 सीरीज़ में मिलने वाला है। आप वही लुत्फ़ उठा सकते हैं। और फैमिली कार है, और फैमिली कार में आपको जो जो चीज़ें चाहिए, चाहे वो रियर कंफर्ट की बात हो, क्योंकि यहाँ पे आपके कंधे नहीं टकराने वाले, अच्छा खासा विड्थ है जो कि दिया है, लेग रूम, हेड रूम की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हम खुद बैठकर देख चुके हैं इस गाड़ी में, राइट। और उसी तरीके से जो भी पैकेजिंग, सेफ्टी, क्वालिटी, हाँ, टच एंड फील, एवरीथिंग दे हैव डन। टच एंड फील में थोड़ी प्लास्टिक में थोड़ा सा कहूँगा ऊपर नीचे, बट ठीक है, एक प्राइस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, थोड़ा फ़र्क तो रखना पड़ेगा ना ऑक्टाविया और उसके बीच में। लेकिन दिस इज़ अ कार विच यू गेट अ लॉट ऑफ लग्जरी कार फीचर अवेलेबल इन अ मिड साइज प्रीमियम सेडान। बिल्कुल सर। सर फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। जो पिछला साल था स्कोडा के लिए काफ़ी खास था, 3000 से ऊपर उन्होंने सेल किया है, एक अच्छा खासा ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री उनको मिला है। तो डू यू थिंक दैट इज़ गोना चेंज? अब कुशाक, स्लाविया 2 मिलके, जोड़ी मिलके और ज़्यादा वॉल्यूम्स ला पाएगी, टक्कर दे पाएगी होंडा, ह्यूंडई जैसी कंपनीज़ को? होंडा, ह्यूंडई को टक्कर दे पाए ये कहना तो भी मुश्किल है, लेकिन हाँ, तैयारी पूरी है। और ये जिस हिसाब से उन्होंने हमें एक तस्वीर दिखाई थी, एक मैप दिखाया था 2019 में कि ये है हमारा 2.0 प्लान, और इस प्लान के तहत हम ये गाड़ियाँ लेकर आने वाली हैं। अगर उस बात पे यकीन किया जाए तो ये जो साल है ये सबसे बड़ा साल होने वाला है, क्योंकि इस साल से यहाँ पे शुरुआत है, 6 और गाड़ियाँ हैं जो कि बाहर आने वाली हैं। 2 आ चुकी है, कोडियाक और स्लाविया। तो और सोच लीजिए कि जब इतनी सारा माल अगर बाजार में आएगा, शोरूम पे बंदा जाएगा, रोड पर गाड़ी दिखेगी, तो अपने आप ही एक्साइटमेंट बढ़ेगी। और इट इज़ गुड, कंपटीशन ज़रूरी है मार्केट में। अगर एक ही 3 मैन्युफैक्चरर अगर सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे तो कैसे चलेगा? थोड़े जर्मन, थोड़े चेक, कोरियंस वगैरह आपस में भिड़ें तो फ़ायदा किसे है? कस्टमर का है, वी आर द किंग एंड वी शुड एंजॉय बीइंग द किंग। और आजकल इंडियन मार्केट तो हम ही राजा हैं, और वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि ग्लोबली भी इस वक्त इंडिया की जो साख है वो सबसे ऊपर हो चुकी है। अगर हम
कार मार्केट की बात करें, आप देखोगे ना, इस गाड़ी की बात कर लीजिए, स्लाविया की। इसमें पहले होता ऐसा था कि आपको ना इंटीरियर में वो चीज़ें, वो क्वालिटी नहीं दिखती थी जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड की दिखाई जाती थी। अब इस गाड़ी में, स्लाविया में, सारा यूरोपियन स्टैंडर्ड का माल ही आपको यहाँ पे देख रहा है। चाहे तो डिज़ाइन की भी बात करेंगे तो ऑल दोज डिज़ाइन एलिमेंट्स दैट आर देयर इन द यूरोपियन कार्स, एवरीथिंग इज बीन टेकन। ये इंटीरियर जो फाबिया से आप देखते हैं जो बाहर चल रही है, उसमें से बहुत कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। सो ऑल दोज थिंग्स आर हेयर इन इंडियन मार्केट। यानी इंडियन मार्केट बड़ा सीरियस मार्केट है। इंडियन कस्टमर बड़ा तेज़ कस्टमर है, वो कस्टमर जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं, ठीक है, ये कस्टमर सब कुछ जानता है। और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं या जो आप जानते हैं वो हमें बताना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। सब मिलके बैठते हैं, ऐसे ही चर्चा करेंगे और अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो थी स्लाविया से जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस टुडे। थैंक यू। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना, अनिर्बाग की बातें पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, वापस आओ। अगले वीडियो में दूसरी कार की बात नहीं करेंगे, बाइक की बात करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, विंडो रोल करके एसी में बैठकर सड़कों का मज़ा लेना अलग बात है, लेकिन बाइक पर हवा से बातें करके जाना अलग बात है। तो बाइक पर होगी चर्चा अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।